मार्शल से सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। पाक सऊदी दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जज़हानी ने GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। पाक सऊदी क़यादत का तवील मुद्दती बरादराना और स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। आर्मी चीफ ने कहा कि तरबियत, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद सूबों से इख्तियारात वापस लेना चाहता है। हम अपने हुकूक का दिफा करेंगे। 18वीं तरमीम और सूबाई हुकूक का दिफा आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब आप किसी से इख्तियारात वापस लेते हैं तो उसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने SIUT के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आजकल सूबों के हुकूक और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है, मगर सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ केयर सिस्टम है। कराची में खुला गटर जिंदगी पर भारी पड़ गया। खेलता हंसता मुस्कुराता बच्चा लम्हों में मौत की वादी में उतर गया। मां की फरियाद से कलेजे छलनी। नीपा चौरंगी के करीब 3 साल का इब्राहिम खुले मैनहोल में कैसे गिरा। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैनहोल है। बच्चा चलता हुआ गया और मैनहोल में गिर गया। मैनहोल के पास कोई हिफाजती रुकावट भी मौजूद नहीं है। वालिदा के चीखने चिल्लाने पर लोग जमा हुए। ज़हनी मरीज आँख से अंधे और कान से बहरे सुनने। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त होगी। हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं। अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। सेनेटर फैसल बाफ्ता का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम लिखा, अफवाज और सिपाही सालार के खिलाफ मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने मजीद हाराहुरी की तो बची कुची सियासत गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। फैसल बाफ्ता का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास सराहियां करने वालों को सख्त पैगाम कहा। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है। किर्गिस्तान के सदर जेफरोफ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर वफाकी काबीना के अरकान और आला हुकाम भी किर्गिस्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गन सैल्यूट पेश किया गया। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। 3 साला इब्राहिम की मौत के पीछे भी डंपर, आखिर गफलत किसकी। नीपा चौरंगी पर स्टोर के सामने मैनहोल का ढक्कन कैसे गायब हुआ। एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। मासूम बच्चे की जान का बिलवास्ता जिम्मेदार डंपर वाला निकला। 17 नवंबर की रात 2 बजे के करीब सड़क से कई डंपर्स गुजरे। एक डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा तो मैनहोल का ढक्कन गटर के अंदर चला गया। 3 दिन तक मैनहोल का ढक्कन लगाया ही नहीं गया। इब्राहिम के वालिद का गटरों के ढक्कन खुद लगवाने का ऐलान। इब्राहिम के वालिद ने रोते हुए कहा कि मैं किसको क्या कहूँ, मेरा बच्चा तो चला गया, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। अगर हुकूमत गटरों के ढक्कन नहीं लगवा सकती तो मैं ये काम शुरू करूँगा ताकि किसी दूसरे बच्चे की जान न जाए। सानिया नीपा शहरी इदारों की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ। KMC ने BRT तामीरात को हादसे की बड़ी वजह करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट में कहा गया कि BRT खुदाई ने नाले के पूरे निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। आरजी 2 फुट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई थी। रेड लाइन मनसूबे की जानिब से एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानिया हुआ। ये तरीक़ेकार और गैर मयारी ढक्कन कभी KMC ने इस्तेमाल नहीं किए। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। खुदाई BRT ने की और बाद में सूरत हाल को नजरअंदाज किया गया। रिपोर्ट का मतन। GTV न्यूज़ बल्दिया उस्मा कराची की एक और नाअहली सामने ले आई। सानहा नीपा में गलती किसकी है, GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। सानहा नीपा से 1 माह पहले मेयर कराची को नीपा पर खुले मैनहोल की शिकायत भेजी गई थी। दरख्वास्त पर तर्जुमान मेयर कराची की रिसीविंग स्टैंप भी मौजूद है। अहले मोहल्ला की शिकायत को संजीदगी से ना लेने पर सानहा नीपा ने जन्म लिया।
सिटी कोर्ट में सानहे नीपा पर मुर्तजा वहाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। SHO गुलशन इकबाल को नोटिस जारी। 11 जनवरी को जवाब जमा करवाने की हिदायत। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बेसरोपा और बेबुनियाद खबरों पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से अहम कौमी उमूर पर मुशावरत। पार्लियामेंट में होने वाली हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दाखिली सलामती से मुतालिक उमूर का भी तफसीली जायजा लिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में की गई कानून साजी के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। Conflicts in Europe, the Middle East and Africa, as well as regional crises, including Israel's genocidal military onslaught on Palestinians in Gaza, represent some of the darkest chapters of recent times. दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। देरीना मसला कश्मीर के हल न होने से खत्ते के अमन को खतरा लाहक है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हामी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जे हरारत में इजाफे और सैलाब के मईशत पर तबाह को असरात मुरतब हो रहे हैं। सैयद नवेद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। IMF की करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। सैयद नवेद कमर ने कहा कि IMF करप्शन रिपोर्ट पार्लियामेंट और हुकूमत के खिलाफ है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, इस रिपोर्ट को किसी के खिलाफ ना समझा जाए। करप्शन के खात्मे के लिए 15 सिफारिशात तैयार की गई हैं। ये रिपोर्ट हमने खुद शुरू करवाई थी। इस तरह की रिपोर्ट दुनिया के कई ममालिक के बारे में जारी हुई।